बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज़ ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने पौधे के ऊपर कुछ इस तरह के फूल लाना चाहते हैं, यानी पौधा जो है वो आपका बहुत साइज़ में बढ़ जाए और इसके ऊपर भर भर कर फूल आएँ। मेरे इस मोतिया के पौधे के ऊपर रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में फूल खिलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, चूँकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं और इनकी खुशबू भी हर तरफ फैल जाती है। जिन दोस्तों के पौधों के ऊपर बिल्कुल फूल नहीं खिलते या खिलते हैं तो बहुत ही कम फूल खिलते हैं और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। ऐसे पौधे को आपने कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है, कब देनी है और कैसे देनी है, दोस्तों ये सब कुछ आज की वीडियो में आप जानेंगे, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ भी बेहतरीन होगी। इसके ऊपर फूल और कलियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी। इस पौधे के ऊपर आप देख रहे हैं कि कलियां बहुत ही कम हैं। ये सिर्फ एक कली है और दूसरी दो शाख के ऊपर तीन तीन कलियां और बाकी सारा पौधा इसके ऊपर कोई कली या फूल नहीं है। और इस पौधे के पत्ते भी जो हैं वो भी ये देखें किनारों से झुलस रहे हैं। इस पौधे को दोस्तों मैं कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र देने वाला हूं जिससे इसकी बेहतरीन ग्रोथ होगी और इसके ऊपर फूल और कलियाँ भी बहुत ज़्यादा आएंगी। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिल सके। दोस्तों, इस पौधे के तने को देखें, काफ़ी इसकी ग्रोथ हुई है और काफ़ी हेल्दी प्लांट है ये। तो दोस्तों, इसको वक्तन फ़वक्तन मैं मुख्तलिफ़ फर्टिलाइज़र देता रहा हूँ, जिसकी वजह से इसकी बेहतरीन ग्रोथ होती रही है। तो इस वक्त भी दोस्तों इसे फर्टिलाइज़र देंगे, जिससे इसके ऊपर बहुत सारे फूल आएंगे और इसकी ग्रोथ मज़ीद बेहतर हो जाएगी। पौधे को फर्टिलाइज़र देने से पहले दोस्तों इसकी गुड़ाई करना लाजमी है। अगर गुड़ाई नहीं करेंगे तो जो हम फर्टिलाइज़र देंगे उसके असरात कम नज़र आएंगे। अगर हम गुड़ाई करके फर्टिलाइज़र देंगे तो हमें बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। मोती के पौधे के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। कुछ इलाकों में इसे मोगरा या जासमीन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको पर्ल प्लांट भी बोला जाता है। दोस्तों, इसी तरह इनके पत्तों और फूलों की बनावट में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन खुशबू सबकी एक तरह की होती है और बेहतरीन होती है। इन पौधों को इनके फूलों की खुशबू की वजह से सारी दुनिया में पसंद किया जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत से परफ्यूम्स और इतर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास पहले से एक मोतिया का पौधा है तो आप इससे मज़ीद पौधे तैयार कर सकते हैं। इसकी कटिंग्स आप नवंबर या दिसंबर के महीने में लगा सकते हैं, जो जनवरी फरवरी में पौधे बन जाएंगी और मार्च अप्रैल में इनके ऊपर फूल आना शुरू हो जाएंगे। गोडी करते हुए तने से तकरीबन 6 इंच के फासले पर मिट्टी को तकरीबन 2 से 3 इंच गहरा खोदना है। पौधे को फर्टिलाइज़ करने से पहले इसके इर्द गिर्द कुछ इस तरह से गुड़ाई कर लेनी है, ताकि पौधे को अच्छी तरह फर्टिलाइज़ किया जा सके। दोस्तों, जैसे ही आप देखें कि आपके पौधे के ऊपर फूल नहीं आ रहे या आ रहे हैं तो बहुत कम आ रहे हैं, तो आपने इसको फौरी तौर पे फर्टिलाइज़ करना है, ताकि इनके मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स में जो कमी वाक़या हुई है वो पूरी हो सके। और पौधों की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही तो उसके लिए भी इनको मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए दोस्तों ये मैंने एलोवेरा के 2 पत्ते लिए हैं। एलोवेरा के पत्तों को कुछ इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। एलोवेरा को कुछ इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये 1 चम्मच मैंने डीएपी खाद ली है और आधा चम्मच यूरिया खाद ली है। इसमें भरपूर नाइट्रोजन होती है। और ये कैल्शियम के लिए मैंने ये एग शेल्स, अंडे के खोल, उनको बहुत ही बारीक ग्राइंड कर लिया है, तो यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा। इसके साथ ही ये लहसुन के छिलके हैं, इनको भी हम इस्तेमाल करेंगे। इनमें भी मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की भरपूर मकदार होती है। ये हमारे लिए फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का भी काम करते हैं। ये कुछ प्याज के खुशक छिलके लिए हैं। ये बिल्कुल बाहर वाला छिलका होता है जो बिल्कुल खुशक होता है, तो इसको मैंने ले लिया है।
तो इनमें बहुत सारे मिनरल और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये भी फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का काम करते हैं। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि इनको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों एलोवेरा के इन टुकड़ों को पौधे के इर्द गिर्द बिखेर देना है। ये जो हमने गहरी जगह बनाई है तो हम इसमें डाल देंगे। एलोवेरा के टुकड़े डालने के बाद हम डीएपी और यूरिया खाद को हम दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसको पौधों में डाल देना है। अब दोस्तों बारी आएगी प्याज के छिलकों की। इनको भी हम एलोवेरा, यूरिया और डीएपी खाद के ऊपर एक तह बना देंगे। प्याज के छिलकों को डालने के बाद लहसुन के जो हमारे पास छिलके हैं उनको भी बिल्कुल इसी तरह इनके ऊपर बिखेर देंगे। लहसुन के छिलकों को बिखेरने के बाद हम अंडे के खोल से बनाया हुआ पाउडर इसको हम शामिल करेंगे। दोस्तों अब तक हमने जितने भी अज्जा मिट्टी में शामिल किए हैं इससे ना सिर्फ हमें बुनियादी एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम मिलेगी, इसके अलावा इनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक, कॉपर और इसके अलावा और भी छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे मोतिये के पौधे को मिलेंगे, जिससे एक तो इसकी ग्रोथ में बड़ी तेज़ी से इजाफा होना शुरू हो जाएगा और साथ ही कलियाँ और फूल भी आना शुरू हो जाएंगे। अब इस सारे मटेरियल को हम मिट्टी से अच्छी तरह ढाँप देंगे और सबसे लास्ट में इसको अच्छी तरह पानी लगा देंगे। छः हफ्ते के बाद दोस्तों पौधे का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसके ऊपर सैकड़ों की तादाद में फूल भी खिल रहे हैं, जिनकी खुशबू दूर दूर तक महसूस की जा सकती है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगी और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।